बातें कह करके सुनाते हैं कि राम जी लक्ष्मण जी को नाग फांस हो गया, बंधन। वही बंधन में ये जब बंधे थे तो मेरी सहायता, मेरे आने के बाद ये राम जी बंधन से मुक्त हुए हैं। बताइए, यदि ये भगवान होते, भगवान तो सर्वशक्तिमान होते हैं, भगवान को किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती है। और ये कौन भगवान है? भगवान तो दूसरे के बंधन को काटने वाले होते हैं। ये कौन भगवान है? ये अपने बंधन में बंधे हुए। यही है फेरा। हम लोग सोचते हैं कि इसे हम लोग फेरा से निकल जाएं। कब से हम लोग फेरा में पड़े हुए हैं, कितने जन्मों से हम लोग फेरा में पड़े हुए हैं। इस जन्म में भी फेरा में पड़े हुए हैं। क्या करें क्या नहीं करें, दुविधा में जीवन जा रहा है। एक दिन दुविधे में प्राण निकलेगा, कहीं का नहीं रहे। काकभूषण जी सारी बातें सुन लिए, इनको भी तो फेरा लगा था ना। आज जो ज्ञानी हैं उसको पिछले जन्म और सब जन्म में देख लीजिए क्या क्या दुर्दशा हुई। कितना जन्म काकभूषण जी को भटकना पड़ा। जिस तरह हम लोग संसार में भटक रहे हैं, उसी तरह शिव जी को भी भटकना पड़ा। नहीं भटके? नहीं, भस्मा से को जो है आशीर्वाद दे दी। देखिए, ये जिसके माथे पर तुम है ना हाथ धरोगे भस्म हो जाए। बस वो भी ऐसा था भक्त, पहले शिवे जी को भस्म हो गए, फिर आप पड़ भाग रहे हैं, शिव जी भाग रहे हैं, भाग। ये सब देखते इस तरह संसार में जो है कब से भटक रहे हैं, इसका कोई ठिकाना नहीं है। कितने जन्मों से संसार में भटक रहे हैं और अभी भी भटक रहे हैं। क्यों भटकता फिर रहा ए तलाशे यार में, रास्ता सरग में है दिलवर पे जाने के लिए। रास्ता कहीं है और भटक रहे हैं कहीं, रास्ता मिल नहीं रहा है। जन्मों जन्मों से भटक रहे हैं। तो काकभूषण जी ने कहा गरुड़ जी से, नहीं पिछले ये तो श्राप बस में कौवा बने हैं। लोमस मुनि ने श्राप दिया था पहले ब्राह्मण को। लोमस मुनि समझा, उसके पहले भी जो है नहीं कहते हैं एक बार हर मंदिर जपत रहो शिव नाम, गुरु आए अभिमान ते नहीं उठ किन प्रणाम। एक जन्म में जो है एकदम शिव जी का पुजारी था, है ना। और वहीं जो है शिव नाम मंत्र जप रहा था। उसी समय उनके गुरु आ गए। इनके मन में हुआ कि हम शिव जी को तो जपिए रहे, गुरु तो मनुष्य है ना, हम तो भगवान को जपिए रहे। जब बैठे ही रह गए, उठ करके प्रणाम नहीं किए, बस शिव जी को बर्दाश्त नहीं हुआ, है ना। अरे अभिमानी, गुरु आने पर तुम उठ करके प्रणाम नहीं किया। मैं यदि तुझे श्राप नहीं देता हूं तो वेद मार्ग भ्रष्ट हो जाए। गुरु का अपमान शिव नहीं सह, बस उसी समय श्राप दे दिया कि तुम अजगर की तरह गुरु के आने पर बैठा रह गया, तुम जाओ अजगर हो। अब तो गुरु एकदम व्याकुल हो गए, हमारा शिष्य अजगर हो जाएगा। शिव जी से बहुत प्रार्थना करते हैं, नहीं प्रार्थना करते करते शिव जी प्रसन्न होते हैं। कहा कि मेरे शिष्य का कल्याण कीजिए, अज्ञानी है। देखिए गुरु कैसे हो, गुरु का अपमान हुआ लेकिन गुरु शिष्य को छोड़ते। तब जो है कहा कि मेरा श्राप दिया हुआ नहीं व्यर्थ नहीं जाएगा, है ना। अजगर तो होगा, लेकिन हम इतना कहते हैं कि इनको जो है ज्ञान नहीं मिटेगा और जन्म और मृत्यु का कष्ट इनको नहीं होगा। देखिए फायदा ही होगा, जन्म में कष्ट नहीं हो, मृत्यु में कष्ट नहीं हो। जो ज्ञान, जैसे कि इस जन्म में कोई डॉक्टर बन गया,
अब मरने के बाद भी उसको पढ़ना लिखना नहीं पड़े, डॉक्टर है जन्मजात, कितना बढ़िया। नहीं देखते हैं अभी डॉक्टर मरा तो फिर जन्मेगा तो फिर पढ़ो, मेहनत करो, कितना 1 करोड़ रुपया खर्च करो, फिर डॉक्टर नहीं यही आशीर्वाद दे देगी इसका नहीं, किसी जन्म में जो है इसका ज्ञान नहीं मिटेगा और जन्म और मृत्यु का दुख नहीं होगा। हो गया। उसी तरह जन्मते मरते ब्राह्मण शरीर में आए और लोमस मुनि से जो है ज्ञान सीख रहे, समझा रहे थे, तो जल्दी लोग सगुन बात कथा, जैसे अभी कथा सुन रहे हैं ना, कथा में सबका मन लगा हुआ है। कथा इसलिए कहा जाता है, इसलिए कथा सुनने वाले बहुत लोग झुंड के झुंड लोग होते हैं, लेकिन असली ज्ञान जो होता है उसको सुनने के लिए बहुत कम। कथा सुनने के लिए सब कोई, कथा में मन लगता है, सगुन में मन लगता है, निर्गुण में मन नहीं लगता है। उसी तरह सगुन की बातों को मनोयोग पूर्वक वो ब्राह्मण सुनता था, लेकिन सगुन की बात कितना भी जीवन भर सुनते रहिए आपका भ्रम दूर होने वाला नहीं होगा। निर्गुण रूप सुलभती, सगुन जानने को कहते हैं कि निर्गुण रूप ही ऐसा है ना, जिससे कि आपका भ्रम दूर होगा। निर्गुण रूप सुलभती, सगुन जानने को सुगम अगम नाना चरित, सुनी मुनि मन भ्रम हो। इस सगुन लीला को देख करके, देखते हैं राम जी को देख रहे हैं, नाग फांस में बंधे हैं, गरुड़ को भ्रम हो गया। इस सगुन लीला को देख करके जो है बड़े बड़े ऋषि मुनियों के मन में भी भ्रम पैदा होता है। ब्रह्मा को भी भ्रम पैदा, इंद्र को भी भ्रम पैदा, बड़े बड़े लोगों को सगुन लीला देख करके। इस सगुन लीला में कहते हैं कि रहेंगे तो कभी भी करोड़ों जन्मों में भी भ्रम दूर नहीं होगा। इसलिए गुरु जी दया करते हैं, लोमस मुनि सगुन सुनाते हैं, फिर उनको निर्गुण तरफ ले जाना चाहते हैं, लेकिन सुनना तो नहीं, हमको यही सुनाइए। कोई विद्यार्थी जो है कहिए कि नहीं हमको यही कीजिए तो आगे बढ़ेगा। अरे गुरु जी होते हैं उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, यही बढ़ना नहीं चाहते, वही बात है। कहते हैं बार बार इस तरह होने लगा तो गुरु जी के अंदर में भी हो गया नहीं, चंदन भी रगड़ेंगे तो अग्नि प्रकट हो जाए। बस उसी से मेरे मैं बार बार समझाता हूँ, तुम जो है कौवा की तरह करते जाओ, तुम कौवा हो, बस वही कौवा के सर, कोई बात नहीं, कौवा के शरीर में ज्ञान तो मिटेगा नहीं। तो वही कहते हैं कागभूषुंडी जी, उनको कहा कि आपको बहुत लंबे काल तक सत्संग सुनना होगा। तो शिव जी तो मजबूत कर दिए थे, कहा कि ठीक है मैं तैयार हूँ, जितना लंबे काल तक सत्संग सुनना पड़े मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। अब वे सुनाने लगे कथा, सगुन भगवान के अवतार के बारे में, तब मन लग गया कथा सुनने में। और जब निर्गुण की बात कर रहे हैं तो तब नहीं आई, मैं चाहता हूँ भगवान को इन्हीं आंखों से देखूं। नहीं, वो भगवान जो अजन्मा है, अगोचर है, सर्वव्यापक हैं, सृष्टि के कण कण में वो भगवान है। लोगों के भी मन में यही होता है कि इसी आंख से हम भगवान को देखो, नहीं इसी आंख से भगवान को। अरे वो जन्मे नहीं लेता है भगवान, तो इस आंख से कैसे देखिए? भारी समस्या है कि नहीं? भगवान अजन्मा है और जो जन्म ली है वो माया है ना, उस माया के रूप को देख करके किसी का भ्रम जाएगा? वो भगवान के दर्शन करने से किसी का भ्रम दूर नहीं होता है। राजा दशरथ के घर में जो है राम जी जन्म लिए, अवतार लिए, राजा दशरथ दर्शन किए, लेकिन उनका भ्रम दूर हुआ नहीं। भगवान कृष्ण के अंग संग रहने वाले अर्जुन, देख लीजिए भ्रम दूर हुआ अर्जुन को, अर्जुन नरक पे चला गया। इस आंख से जो भरोसा किए हुए हैं कि इन आंख से हम भगवान को देख लेंगे हमारा कल्याण हो जाएगा, इसके भरोसे मत रहिए। अर्जुन नरक चला गया और बड़ा क्रोध भगवान का, क्योंकि भगवान ने तो कहा था ना
मेरा जो कोई दर्शन कर लेता है नहीं, वो सारे उसे मैं सारे पापों से मुक्त कर देता हूँ।